सामने लेकर आए हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है बाराबंकी, वहां से संबंधित है। ये मामला जो कहानी में हम बता रहे हैं यह प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जो कि एक प्रेमिका होती है और वह अपने प्रेमी के साथ वह 2 दिन पूर्व, अपने शादी के 2 दिन पूर्व ही भाग जाती है। और ये घटना उस समाज में, उस क्षेत्र में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और घर वालों को इतनी शर्मिंदगी आई कि वहां पर ये शादी तो बदली नहीं गई, बट जो दुल्हन होती है वह बदल दी गई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और हमारे द्वारा बताई गई सच्ची कहानी आप लोग को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन जरूर दबा कर रखना, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक पहुंचे। और हमारे द्वारा बताई गई जो कहानी होती है वह सच्ची घटना पर आधारित होती है। और ये जो कहानी आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला बाराबंकी लगाता है, वहां से संबंधित है। उसमें लड़की बताती है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, शादी के रात प्रेमी संग भागी प्रेमिका। 2 दिन के बाद ही उस लड़की का जो है शव नजदीक के किसी गांव से ही बरामद किया गया। यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से संबंधित है। और यह घटना जो हुआ था यह बुधवार की रात की घटना है। लड़की जो है अपने शादी के ही दिन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और 2 दिन पूर्व में जैसे शादी तो बीत गई, बुधवार के ही दिन थी, उसके 2 दिन बाद ही लड़की का शव पास के ही एक गांव के पास में कुछ जंगल है, जंगल के पास में एक बगीचा था आम के, वहां पर साड़ी से फांसी लगाकर दोनों का शव बरामद हुआ, प्रेमी और प्रेमिका दोनों का। और वहां पे पास में लगभग 3 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया गया और एक बाइक, जिसमें सुसाइड नोट में ये बताया गया था कि हम दोनों साथ जीना चाहते थे, साथ में रहना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। पापा मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। बाकी और बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, जो कि हम आप लोग से ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली है हम वो बातें आप लोग को बता रहे हैं। उसमें जो प्रेमिका थी उसकी पहचान हुई तो उसका नाम बताया गया शिल्पा यादव, जबकि उसकी उम्र जो है बताया गया 22 वर्ष। और लड़की का उम्र 22 वर्ष, जबकि लड़के का उम्र जो बताया गया वह 28 वर्ष था। उसका नाम भानु प्रताप सिंह था। ये दोनों आसपास के ही रहने वाले थे। दोनों में प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से था। और ये प्रेम प्रसंग ऐसा था कि वह आपस में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। और इससे जो लड़की के घर वाले थे वह खुश नहीं थे, इसलिए वह लड़की की शादी कहीं और तय कर दिए थे। पास के ही सफदरगंज एक इलाका लगाता है, वहां पे एक प्यारेपुर गांव था, वहां पर लड़की की शादी तय थी 5 मई को। बारात जैसे उसके घर पर आई, इधर द्वार पूजा का सारा सिस्टम चल रहा था कि उधर लड़की अपने प्रेमी के साथ में फरार हो गई। घर वाले इस शर्मिंदगी से बचने के लिए तत्काल जो लड़के के पापा हैं, जो लड़का बारात लेकर उस लड़की के घर आया था, उस लड़के का नाम सुनील कुमार बताया गया है, उसके पापा से तत्काल इस विषय में बात करके वह अपनी भतीजी की शादी उस लड़के से तय की। दुल्हन तो वह नहीं थी, बट शादी कटी नहीं। शादी उसी डेट में उसी समय हुआ। यह सब घटना उस समाज में, उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग
अपने परिवार पे ही किस प्रकार से विश्वास करेंगे अगर लोग ऐसा विश्वासघात करेंगे तो। चूंकि इस दोनों की जब शादी हुई तो उनको भी जानकारी लगी, जो भाग गई थी लड़की, और ये दो इसी तनाव में आकर के, शर्मिंदगी में आकर के वह दोनों ने फांसी लगाया। क्योंकि जो ये समाज में घटना घटित हुई है, एक यादव परिवार और एक सिंह परिवार से संबंधित है, बट दो जाति से संबंधित थे, इसलिए इनकी शादी जो है समाज में एक संतुलित नहीं थी, समाज में इससे एक गलत प्रभाव पड़ता, इसलिए घर वाले तैयार नहीं हुए। और ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, वह दोनों अलग नहीं रहना चाहते थे, और इसलिए लड़की ने शादी के ही दिन घर से भाग गई। और लास्ट में 2 दिन बाद दोनों का शव बरामद हुआ। जैसे ये जानकारी आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया, फोन किया, तो वहां पर तत्काल प्रभाव से पुलिस पहुंची और उस जगह से एक बाइक और सुसाइड नोट 3 पन्ने का बरामद किया और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले पे जो जांच है आगे जारी है। बाकी ऐसी घटना हमारे समाज के लिए सही नहीं है, चाहे वो किसी के घर की बहन हो या बेटी हो। अगर घर वाले तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर रहे हैं तो कुछ विश्वास पर कर रहे हैं। जो इतना बड़ा किया है वह आपके भाग्य को भी अच्छे हाथों में सौंपेगा, जहां पे तुम्हारा जीवन सुखमय और उज्जवल हो सके। क्योंकि आप बिना उनके बताए कोई गलत कदम ना उठाएं, जिससे कि उन्हें जब तक जिए किसी के सामने सर उठा के बात ना कर सके। क्योंकि ऐसी कभी कहानी घटित नहीं करना है, चाहे वो किसी के घर की बहन बेटी है। क्योंकि जिस मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है वह आपके लिए अच्छा सोचेंगे हमेशा। बाकी आगे कोई इस कहानी पर हमें नई जानकारी मिलेगी, नया अपडेट मिलेगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है, बस आप लोग को सावधान करना था, सजग करना था कि आगे हमारे समाज में ऐसी घटना दोबारा ना हो, जिससे कि हमारे परिवार के लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, किसी के सामने खुलकर जी ना सके। ऐसा कहानी हम ना घटित करें और ना ही बनाएं। नमस्कार।